बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं और जिन परिवारों को जलाया गया है, जिन परिवार के बच्चे को जलाया गया है, मैं तो आप जिनको आवाम कह रहे हैं ना, मैं उनको आतंकवाद कहता हूँ। सीधी सी बात, बिहार से हैं, ठीक है ना। अगर हमें केंद्र सरकार 5 सेकंड का भी मोहलत देना तो इनके कनपट्टा पे पट्टा सटा के कट्टा मार देंगे। शाहरुख खान खरीदा है ना, शाहरुख खान को विदेश से बाहर निकाल, सीधा हिंदुओं को वहाँ जलाया जा रहा है। ये साला क्या कर रहा है कि मुल्ला को यहाँ 9 करोड़ रुपये यहाँ आने की फीस दे रहा है। जो आयतें पढ़कर ये लोग जो बड़े हो रहे हैं, सीधे सीधी ये बड़े नहीं हो रहे हैं। इनकी आतंकवाद की जो जड़ें हैं ना, जहाँ से ओपन होती है उसी को कुरान कहते हैं। सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? भाई साहब, हमने ही तो वोट दिया है ना, हम जैसे युवा इन्हें वोट देकर आपको बनाया है। आपको वोट दिया है ताकि हिंदुओं का हित हो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार है और उन्होंने साफ तौर पर यह वादा किया था कि जो अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा की जाएगी बांग्लादेश के अंदर, पर इससे बिल्कुल विपरीत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के लोगों से, जानेंगे उनकी राय, कैसे देखते हैं ये बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की आवाम जो हिंदुओं के पीछे पड़ चुकी है और हटने का नाम ले रही है। एक से एक तस्वीरें ऐसी आ रही है जहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या हिंदू आस रखे भारत से कि भारत सरकार कोई हस्तक्षेप करेगी, इंटरवीन करेगी और उनकी जान की रक्षा करेगी? बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं और जिन परिवारों को जलाया गया है, जिन परिवार के बच्चे को जलाया गया है, मैं तो आप जिनको आवाम कह रहे हैं ना, मैं उनको आतंकवाद कहता हूँ। सीधी सी बात है, आतंकवादी हैं वो सारे पिल्ले जो एक अकेला को भीड़ तंत्र में लाकर उसको अकेला जला दिया, पूरे परिवार के सामने उसको जला दिया। अगर इन कुत्ते के पिल्लों में अगर थोड़ी सी भी हिम्मत हो, भाई साहब हम बिहार से हैं, ठीक है ना। अगर हमें केंद्र सरकार 5 सेकंड का भी मोहलत देना तो इनके कनपट्टा पे पट्टा सटा के कट्टा मार देंगे। इतना पावर रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन को सालों को अगर एक कोई मिल जाए तो उसको कुत्तों की तरह नोच खाने की ये बात करते हैं, साले सुअर के औलाद। ये भारत आए तो सही। मैं बोलता हूँ जो अभी जिस खिलाड़ी को खरीदा गया है ना आईपीएल में, केकेआर ने खरीदा है 9 करोड़ में, मैं तो चाहता हूँ भाई साहब ग्राउंड में घुसकर साले को जिंदा जला दो। प्लेयर है तो क्या हुआ, जिंदा जला दो सालों को। और जो इसको खरीदता है, शाहरुख खान खरीदा है ना, शाहरुख खान को विदेश से बाहर निकाल, सीधा हिंदुओं को वहाँ जलाया जा रहा है। ये साला क्या कर रहा है कि मुल्ला को यहाँ 9 करोड़ रुपये यहाँ आने की फीस दे रहा है। इतना साला ये लोग औकात हो गया इन लोगों का कि 9 करोड़ रुपए में खरीदेंगे इनको हम। नहीं, पर ऑल आइज ऑन रफा कहने वाले, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू कहने पे क्यों शर्मा जाते, क्यों परहेज कर जाते? क्या लगता है वो तो राजनीति में भी नहीं है? अरे तो वही तो बोल रहे हैं सर, ये सारे के सारे गद्दार है साला, जो देश में कमा रहे हैं और देश का ही खा रहे हैं, लेकिन देश का गुणगान नहीं गा रहे हैं ये लोग। आई वही थोड़ी पाकिस्तान में त्रास दिया तो साले सबके स्टेटस पे भर जाते हैं, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन हमास, फलस्तीन। ये सारे के सारे आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो इस्लाम में ये जो कुरान ये लोग पढ़ते हैं ना, ये जो आयतें पढ़कर ये लोग जो बड़े हो रहे हैं, सीधे सीधी ये बड़े नहीं हो रहे हैं। इनकी आतंकवाद की जो जड़ें हैं ना, जहाँ से ओपन होती है उसी को कुरान कहते हैं, ठीक है ना। कुरान से ये पढ़कर, कुरान को पढ़कर ये आतंकवाद की राह पे चलते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं। लोगों को जिंदा जलाने के बाद जिस दीपू चंद्र दास को जलाया गया है, सोच लीजिए आप, एक बार खुद इमेजिन कीजिए, जिनको जलाया गया घर से टान कर, जलाने के बाद उस बंदे के साथ किया गया और सड़कों पर घसीटा गया। सोच लीजिए कितना दर्दनाक मौत हुआ होगा उस बंदे का। और ये लोग क्या कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज जो है वो खतरे में है। भाई साहब किस बात का खतरा? भाई सेकंड पॉपुलेशन वाला तुम हो भारत में और तुम्हें खतरा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई इन पे खतरा मंडराना चाहिए और सरकार हमें मोहलत दे कि जितने भी बस ज़्यादा देर नहीं, एक दिन में 12 घंटा हमें दे दे मोहलत और बोले कि जितने भी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं या तो फिर म्यांमार वाले सारे जो आकर यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं, बस सरकार से 12 घंटे की मोहलत मांगते हैं। हम बिहारी 12 घंटे की मोहलत मांगते हैं। देश के किसी भी कोने में बैठे हों, ये कहीं पे भी अवैध तरीके से रह रहे हों, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इनको 12 घंटे में निकाल कर इनके ही जिस शहर से ये आया ना, समंदर के द्वारा उनको वहीं मार्ग ने दफना दिया, समुद्र के द्वारा नहीं पहुंचा दिया, तो फिर हम एक बिहारी नहीं। भारत सरकार का क्या दायित्व देखते हैं? क्यों इतना बड़ा देश है, हमने बांग्लादेश को बनाया है, क्यों नहीं हस्तक्षेप करते और बोलते कि हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी वरना बांग्लादेश के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो सह नहीं पाएंगे? अरे सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, भारत सरकार से मेरा भी एक सवाल, मेरा ही नहीं पूरा भारतवासियों का सवाल होगा। जिस देश को बनाने के लिए हमारे सैनिकों ने 3900 सैनिकों, लगभग 4000 सैनिकों ने शहादत दिया था, आज उसी धरती पर हिंदुओं का खून बह रहा है। तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे भारतवासियों का सवाल है, पूरे भारत के हिंदुओं का सवाल है। सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? भाई साहब हमने ही तो वोट दिया है ना, हम जैसे युवा इन्हें वोट देकर आपको बनाया है। आपको वोट दिया है ताकि हिंदुओं का हित हो। अगर आप हिंदुओं का हित नहीं करेंगे तो क्या लगता है आपको आने वाला जो चुनाव है 2029 और यूपी का 2027,
अगर आपका इसी तरह हिंदुओं को लेकर इसी तरह का व्यवहार रहा, इसी तरह की तरीके का आप चुप्पी बनाकर बैठे रहेंगे तो क्या लगता है आपको हिंदू आने वाले समय में वोट देगा? बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरे ख्याल से हम जैसे युवा तो बिल्कुल नहीं देंगे फिर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।